आप 88 साल के हो गए हैं एंड भगवान की दया से आप स्वस्थ हैं, अभी भी बढ़िया ढंग से बैठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं और खुद अपने आप को संभाल रहे हैं। सर मैं बात करना चाहूँगा, आप शुरुआत में आपकी जीवन यात्रा की करना चाहूँगा। गणेश सिंह गरीब जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसा बचपन रहा, किस तरह की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ रहीं? देखिएगा, हमारा जीवन जो है ग्रामीण जीवन ही रहा। गांव में पैदा हुआ, गांव में ही पढ़ा, और जब यहाँ से हम लोग मिडिल तक स्कूल थी उस टाइम पे, तो मिडिल करने के बाद तब दिल्ली चले गए भाई के पास, बड़े भाई के पास। और तब वहाँ पर प्राइवेट मैंने हाई स्कूल का दिया पास यूपी किया। बोर्ड से। तो प्राइवेट में चलो पास हो गया, तो पिताजी को खुशी हुई कि चलो पास हो रहा है, तो उन्होंने देहरादून में इंटर में भर्ती कर दिया। तो डीएवी इंटर कॉलेज में मैं इंटर में वहाँ पढ़ाई की, और तब इंटर के बाद तब दिल्ली चला गया कि अब नौकरी करनी है, क्योंकि चक्कर तो वही। अब वहाँ गए तो भाई साहब ने कहा, भाई क्या करना चाह रहा है? मैंने अब दिमाग में तो कुछ आई नहीं, क्या करूँ? तो उन्होंने साइकिल दे दी कि साइकिल है, घूमो और घूम के फैसला करो। तो घूम के मेरे दिमाग में आया, क्या रेडियो को भी व्यवस्था कैसे है, रेडियो रेडियो कैसे बनता है? तो मैंने घर में आके कहा कि मैं रेडियो काम करना चाह रहा हूँ। अच्छा। कहते कहाँ करना है? तो मैंने कहा मैंने इंस्टीट्यूट भी देख लिया है। उन्होंने कहा ठीक है जा। वो फीस दे देते थे, उनको पता नहीं है कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। बहु उन्होंने पैसा देना और बाकी मैं जानूँ मेरा। तो मैंने वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी की है। हाँ इस तरह से काम सीखा। फिर दुकानों पे गया, वहाँ कुछ दिन तो फ्री काम किया, सीखता रहा। फिर एक फैक्ट्री में गया तो थोड़ा तनख्वाह मिली। फिर इस तरह करते करते कुछ दिन तो मैंने रेडियो बनाने सीखे। तब उसके बाद दिमाग में बात आई कि मैं अपनी दुकान क्यों न खोलूँ। स्वावलंबन की बात थी। तब मैंने अपनी दुकान खोल दी, रिपेयर और मैन्युफैक्चरिंग की। तो रिपेयर और मैन्युफैक्चरिंग का काम मैंने 20 साल तक किया। ओके। पहले कोटला में दुकान खोली, उसके बाद लोधी कॉलोनी में मतलब दुकान। कारोबार अच्छा चल रहा था। हाँ ठीक चल रहा था सब कुछ। लेकिन जब मेरे दिमाग में ये आया कि यार यहाँ हमारे भाई बंधु सब होटलों में कैंटीनों में काम कर रहे हैं और इनकी ज़मीन सब बंजर पड़ रही है। सर इस पे आएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जिस पे आप बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और सवाल मैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ उस पर बात करना चाहूँगा। आपकी जीवन संगिनी भी आपके साथ बैठी हुई हैं। आपकी शादी कब हुई और किन हालातों में शादी हुई है? शादी, मेरी शादी हुई है करीबन 60 में हुई, 60 सन 60 में। और बड़े वही अपने गांव का जो रीति रिवाज होता है, खूब बैंड बाजे मंगाए गए स्पेशल, खूब धूम धड़ाका से हुआ, है ना। और करीबन 2 साल तक तो ये यहीं रहे। गाँव और में मैं ही? वहाँ वहाँ मैंने दुकान खोल दी। जब दुकान खोल दी 2 साल के बाद, तब ये मेरे साथ तब से तो 20-22 साल तक वहाँ आप दिल्ली में ही रही, दिल्ली में? दिल्ली में ही रहे, है ना। ये बच्चे भी मेरे करीबन करीबन 15-16 साल के, 14 साल के हो गए थे, दो दो बेटे में। अच्छा। लेकिन जब ये भूत सवार हुआ मेरे दिमाग में चकबंदी का, तो मैंने सब बेचना शुरू कर दिया वहाँ। सर दुकान भी ये इस पे ये बात करने से पहले ये बताइए कि चकबंदी आपके दिमाग में आई कहाँ से? क्योंकि आप अपने रेडियो का कारोबार आप कर रहे थे, बहुत सफलतापूर्वक अपनी रोजी रोटी चल रही थी आपकी। कहाँ से ये जहन में आया कि भाई चकबंदी करनी चाहिए? अब देखिएगा, ये क्योंकि मैं वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी था, मार्केट का सेक्रेटरी था, तो मीटिंग वगैरह करता था। उसी तरह फिर गढ़वालियों को संगठित करने के लिए हमने एक संगठन बनाया, अच्छा। प्रगतिशील गढ़वाली संगठन, ओके। है नी। और हेमवती नंदन बहुगुणा जी केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त, जनता पार्टी का राज था, तो उनको हमने संरक्षक, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, संरक्षक बन गए। क्योंकि उसमें काफ़ी लोग जुड़ गए। कार्यक्रम हमारा ऐसा था ईमानदारी से। तो ये भूल गया मैं।
तो हम बात कर रहे थे कि चकबंदी का आपके दिमाग में जहन में कैसे आया? तो वहाँ जब मैं, क्योंकि कॉलोनी कॉलोनी में जाना साइकिल से, मैं तो पूरा भ्रमण करता था, तो देखा कि अब मेरे अधिकतर भाई किचनों में, जाफरियों में बाल बच्चों सहित रह रहे हैं, कैंटीनों में काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं। दिमाग में आता था यार क्या करें, ये तो वहाँ तो जमींदार थे और यहाँ ये शरारत में है, तो अगर हमारी एक ही जगह पर होती तो इनको ये करना नहीं पड़ता। फिर हिमाचल के लोगों के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ, तो भाई तुम्हारे यहाँ चकबंदी हुई क्या? यार हमारे यहाँ तो बस ठीक है, बगीचा बना दिया, चकबंदी हो गई। तो उनसे भी थोड़ा कुछ सीखा है। तो इस तरह से इसके लिए दिमाग में आए कि चकबंदी होनी चाहिए। फिर प्रस्ताव रखा अपनी प्रगतिशील गढ़वाली संगठन के सामने, प्रस्ताव रखा ये होना चाहिए अगर हम गढ़वाल का विकास करना चाह रहे हैं, क्योंकि गढ़वाल का विकास हमारा लक्ष्य था उस संस्था का। तो सबने कहा हाँ यार ठीक है, इसके लिए भी लड़ा। तो पहले सर्वे करो। तो सर्वे करने के लिए उन्होंने, अध्यक्ष जी ने जो है चिट्ठी बनाई कि आप जो है सर्वे करिए, करके रिपोर्ट दीजिए। तब मैं यहाँ आया, 3 ब्लॉकों का सर्वे किया मैंने, कलजीखाल ब्लॉक, कोट ब्लॉक और पौड़ी ब्लॉक। ओके। 3 ब्लॉकों में मैंने कुछ गाँव में बैठकें की। सबसे पहले अपने ही गाँव में बैठक की। जब अपने गाँव में बैठक की तो जो प्रधान थे उस वक्त, वो जो है पैमाइश में सर्वेयर थे, जानते थे। उन्होंने कहा अरे ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। वो चाचा लगते थे हमारे, ये तो ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है प्रस्ताव, हाँ ठीक है प्रस्ताव। उन्होंने प्रस्ताव बना के सरकार को 2-2 प्रति में प्रस्ताव बना के इस तरह फिर दूसरे गांव में गया, तीसरे गांव में, तो उसके लिए 5-7 गाँव में बैठकें की। तो 2-4 गाँव में प्रस्ताव बन गए, उनकी एक प्रति मैंने डीएम को पास कर दी। तो इस तरह से तब वहाँ गया, उनको कहा भाई देखो ये है। तो उनको ये हुआ यहाँ चाहती है जनता, चाहती है, पहले पहले ही झटके में ये प्रस्ताव ले आया है। हाँ। तो तब मैंने, तो उन्होंने कहा भाई कैसे होगा, अब प्रैक्टिकल की बात है। लोगों ने कहा भाई खुद करके दिखाओ तो बात बने। तब मैं गांव में आया ना, गांव में रखी मैंने बात, कहता है खुद करके दिखाओ, तब मालूम हमको पड़ेगा। भाषण दे रहे हो तुम, करके दिखाओ जरा। अपने आप तो दिल्ली में स्टार्ट कर रहा है और हमको यहाँ शिक्षा दे रहा है। पर वो बात दिमाग में बात बैठी। अब मैंने दिल्ली का सारा कुछ देशवासी है नीलाम करके घर आ गया, समझ रहे आप। तो इस तरह से ये रूटीन चली। हालांकि कई लोगों ने कहा यार तुम जो है कि गलत कर रहे हो, बच्चों के लिए रहने देते हो। अरे मैंने कहा उन्हीं के लिए तो हम वहाँ चकबंदी कर रहे हैं, अगर दुकान रहेगी तो क्यों आएगा। सही बात है। इसलिए यहाँ टिकने का साधन ही नहीं रखना है इनको, पुल तोड़ना है, पारी ना आए। तो पुल तोड़ने का काम किया मैंने। काम किया आपने सर, क्योंकि आपने बहुत बड़ा फैसला लिया था। और आज भी पहाड़ से जो दंपति बाहर जाता है वो ये कहकर जाता है कि मुझे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी परवरिश देनी है। आप, क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ पर इंसान जो है अपने अनुभवों को समेटता है। सर क्या उस फैसले को लेकर के कोई पछतावा आज होता है, लगता है कि क्या गलती कर दी, वैसा नहीं करना चाहिए था? देखिएगा, कई लोग कहते हैं मेरे को अरे यार तुम आज दिल्ली में होते तो तुम आज लाखोंपति होते, यहाँ तुम क्या कर। अरे मैंने कहा सुनो, तुम दिल्ली में रह के क्या किया, पैसा कमाया ना, लेकिन जनता में नाम भी कमाया तुमने। ट्रू, वेरी ट्रू। आज मैंने कहा पूरा उत्तराखंड मुझे जानता है और अच्छे तरह से जानता है, सब सम्मान करते हैं। मैं जिस गांव में भी जाता हूँ वो पैसा भी देते हैं, समर्थन भी देते हैं, है ना, सरकारें भी तैयार है। तो ये सब कुछ करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता आपको। तुम्हारा पैसा क्या कर रहा है, आज झगड़ा हो रहा है पैसे के पीछे तुम्हारा, बेटे बेटे में झगड़ा। तो मैंने कहा देखो हम यहाँ प्रसन्न हैं, दुनिया जो आ रही है अब आप लोग आएंगे।
अरे भाई जो आता मेरे को मिलने के लिए यहाँ आ रहा है ना, अगर मैंने ये ना किया होता तो क्यों आते आप? क्यों आते हैं, सही बात है, सही खाली अपना ही पेट पूजा की बात हो। तो कुल मिला के ये है ये कि चीज़ है। समाज में स्थान बनाना और जनहित की बात करना, उसके लिए संघर्ष करना। आज सरकार भी जानती है कि गरीब कौन है, सरकार भी गरीब की बात को नाट नहीं, नाट नहीं करते, तो इतना नाम कमा लिया। काम कमा लिया।